नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में जयसवाल जैन समाज द्वारा निर्मित श्री जीन शासन तीर्थ क्षेत्र में आचार्य वसुनंदी महाराज सहित 41 साधु साध्वियों के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी धार्मिक कार्यक्रमों की धूमधाम रही। आज भगवान के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु जमकर नाचे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, विधायक अनीता पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त महिला ज्योति आमटे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अजमेर में जयसवाल जैन समाज द्वारा निर्मित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में आचार्य वसुनंदी महाराज सहित 41 साधु साध्वियों के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। आज भगवान के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु जमकर नाचे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, विधायक अनीता बघेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप अपनी ख्याति प्राप्त महिला ज्योति आमटे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सुबह अभिषेक, नित्य मह पूजा, गर्भ कल्याणक पूजा एवं हवन के बाद भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव हुआ। बाद में बधाइयां गाई गई। इसके बाद आचार्य श्री का मंगल प्रवचन हुआ। सौधर्म इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा, इंद्राणी का तीर्थंकर बालक को लाना, सौधर्म द्वारा दर्शन सहित अन्य कार्यक्रम हुए। बाद में ऐरावत हाथी पर पांडुक शिला की और जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा निकाली। 108 कलश जन्माभिषेक, शची द्वारा तीर्थंकर बालक आदिनाथ का श्रृंगार कर एवं आदिनाथ को माता पिता को सौंपा। पंच कल्याणक महोत्सव के तहत 25 अप्रैल तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के साथ शोभा यात्रा व जुलूस भी निकाले जाएंगे। 23 अप्रैल को जैनेश्वरी दीक्षा होगी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कार्यक्रम में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने व मानव के प्रति त्याग प्रेम के साथ रहना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके प्रवचन सुनकर अच्छा जीवन जिए, मानव एक दूसरे की सहायता करे और समरसता के साथ जीवन व्यतीत करे। डिप्टी सीएम बेरवा ने कहा कि महाराज जी की मांगों को निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के समक्ष जरूर रखेंगे। यही कहूँगा, आज ये पंच कल्याण अजमेर में हो रहा है और आज जो जन्म कल्याण उत्सव है उसके ऊपर यहाँ पे ये भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे इस मानव को एक आध्यात्मिक ज्ञान से और मानव के प्रति प्यार और प्रेम रहने की कहूँगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं जिनके प्रवचन सुन के एक अच्छा जीवन जिए, हर मानव की हम सहायता करें और एक समरसता का भाव पैदा करें। आज मांगे भी की गई है महाराज जी के माध्यम से, राज्य सरकार से महाराज जी ने जो मांगे की है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने। सवाई सिंह हत्याकांड मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपित ने पुष्कर थाने में खुद को सरेंडर कर दिया है। आरोपित ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर रखी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिला, जिसके तहत आरोपी ने खुद को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। सवाई सिंह हत्याकांड मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपित ने पुष्कर थाने में खुद को सरेंडर कर दिया है। आरोपित धर्मप्रताप सिंह ने बताया कि 2 साल पहले हुए सवाई सिंह हत्याकांड में उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया था, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। दूसरे पक्ष की ओर से इस पूरे केस में उन पर मेंटली व फिजिकली दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बताया कि हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली है कि इस मामले में वह सरेंडर कर दे, जिसके चलते आरोपित ने पुष्कर थाने में सरेंडर कर दिया है। आरोपित ने बताया कि इस पूरे मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है, द्वेषतापूर्वक उसे फंसाया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी लंबे समय से फरारी काट रहा था। उन पर 5,000 का इनाम भी रखा गया है। हाँ भैया, किस मामले में आप फरार कर रहे थे और क्या मामला आपकी भाई को भी कोई हत्याकांड में गिरफ्तार कर? सवाई सिंह हत्याकांड हुआ था तो 2 साल पहले, उसमें मेरा भी नाम नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, बट उसमें हम दोनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं थे। ज़बरदस्ती हमारे को द्वेषतावश फंसाया जाता है, इसलिए उसमें मैं फरार चल रहा था, तो मैं आज सिलेंडर करना चाह रहा हूँ। पूरा मामला क्या था? वो सवाई सिंह का मेरे फादर के केस में इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने मर्डर केस किया था उन्होंने, तो मैंने हाईकोर्ट में अपील कर रखी उसके लिए, और उसके कारण ये मेरे पे प्रेशर जमाते रहते हैं कि मैं इसमें राजीनामा करके विड्रॉ कर लूँ अपील, या फिर कैसे भी करके मेंटली और फिजिकली प्रेशर देते थे। तो आप इतने टाइम तक आपको अरेस्ट नहीं करा पुलिस ने? कौन सा थाना है? पुष्कर थाने का मैटर है,
पर अरेस्ट करना तो वो देखो वो एक अलग कहानी है पुलिस की, क्यों नहीं करा वो तो पुलिस के ऊपर है, वो हमारे ऊपर तो है नहीं। पर मैं तो मेरे जितना प्रयास था हमने सबसे संपर्क किया, हमने अपने बताया भी कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब कुछ बताया, परंतु पर हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। तो हमने फिर हम अदालत की शरण ली, फिर अदालत की शरण लेके हमने हाई कोर्ट से हमारे को रिलीफ मिला। उसमें उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में सरेंडर करो, फिर जो होता फिर देखो। पुष्कर के देवनगर रोड स्थित होटल में गत रात कार्यक्रम में छोड़े गए फटाकों से पास स्थित किन्नर सुशीला के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर पर पड़ा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी को दी है और इस पूरे मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुष्कर के देवनगर रोड स्थित होटल में गत रात कार्यक्रम में छोड़े गए पटाखों से पास स्थित किन्नर सुशीला के घर में आग लग गई। आग लगने से घर पर पड़ा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी को दी, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किन्नर सुशीला ने बताया कि उनके घर के पास स्थित होटल में कोई फंक्शन चल रहा था जिसमें पटाखे छोड़े जा रहे थे। पटाखों की चिंगारी झोपड़े पर आ गिरी जिससे पूरे घर में आग लग गई, जिससे उनके लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि होटल मालिक व प्रशासन को कई बार इस विषय से अवगत करवाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज यह हादसा हुआ है। घर के पास में गायों का तबेला भी है। तबेले में भी आग लगने की आशंका आए दिन बनी रहती है, जिसके चलते किन्नर सुशीला अजमेर एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई है। रोज छोड़ते बताया से अब होंगे तंग, तो मेरे झोपड़पट्टियाँ बढ़ गई, इसमें सोना चांदी थे। आप सुबह आके देख लेना, सिर्फ वो ऐसा पूजा हुआ बढ़ सकता, सोना का भी बढ़ता नहीं। और नोटों की बोरियाँ आधी बढ़ी है और बोरियाँ बाढ़ गई और 2-2 4-4 बारात आती है, बहुत धूम मचाते हैं, बहुत फटाखा छोड़ते हैं। वैसे आपका नुकसान ये फटाखा से लगे फटाखा आपका नुकसान कितना को हो गया, लाखों अरबों खरबों को। आपकी जनता आप आके देखो, कलेक्टर आके देखो, हमारा पार्षद नहीं आया अभी तक, नहीं यहाँ का तहसीलदार आया, नए सिटी मजिस्ट्रेट आया। क्या पोल पट्टी थोड़ी हमारे जानवर बढ़ जाते, पीछे बाड़ा है और गेट के अंदर गेट, फिर जानवरों को काटा, अरबों खरबों का पाटा बढ़ जाता है, मेरी गायें बढ़ जाती। हाँ, इनको शर्म नहीं आती है। यह होटल वाला कितना करोड़पति है, इसकी होटल का दाबूजा का मोल करके। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए की ठगी के मामले में अजमेर की साइबर थाना पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साइबर ठगों को अपना अकाउंट और सिम किराए पर दिया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए की ठगी के मामले में अजमेर की साइबर थाना पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साइबर ठगों को अपना अकाउंट और सिम किराए पर दिया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बता दें कि पुलिस इस मामले में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर अनुराग ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसे एक कॉल आया था। कॉलर ने खुद को BHEL कंपनी का प्रतिनिधि बताया और जानकारी दी कि मुंबई से चीन भेजे गए एक पार्सल में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इस मामले में उसे डिजिटल अरेस्ट पर रखा है। उसे झांसा देकर विभिन्न अकाउंट में 5,18,000 रुपए डलवा दिए। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीम की ओर से मामले की जांच की गई, बैंक से ट्रांजैक्शन की लिस्ट निकाली गई। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला जोधपुर निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र पाबूराम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने 20,000 में अपना अकाउंट और सिम साइबर ठगों को दी थी। ये अनुराग त्रिपाठी हैं, यूपी के रहने वाले, और अभी बांदर सिंदरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं। नवंबर 24 में इनके साथ डिजिटल अरेस्ट कि आपने कोई पार्सल में ड्रग्स भेजा है, इस नाम से इनको करके इनके साथ चीटिंग हुई। आज चंद्र प्रकाश सनोप पाबूराम, जाति प्रजापत, खारिया मीठापुर, थाना बिलाड़ा को अरेस्ट किया है। यही खाता होल्डर है और इसके खाते में 48,000 कुछ रुपए आए हैं। मुकदमा संख्या 4/2025 एक ही है। इसमें पहले इस मुकदमे में 2 आदमी और अरेस्ट हो चुके हैं, एक रोहित और एक। तीर्थ नगरी पुष्कर में कलश व भागवत पुराण की शोभा यात्रा के साथ आज से पाराशर फार्म हाउस से 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कथा प्रसंग के अनुसार हर रोज अलग अलग सजीव झांकियां सजाई जाएगी तथा उत्सव मनाए जाएंगे। मुख्य रूप से कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में कलश व भागवत पुराण की शोभा यात्रा के साथ आज से पाराशर फार्म हाउस में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आयोजक परिवार के दामू पाराशर ने बताया कि सुबह सरोवर के मुख्य गौ घाट पर कथा व्यास पंडित पवन कुमार शास्त्री के सानिध्य में भागवत जी और कलशों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ कलश व भागवत पुराण की शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए कथा स्थल पहुंची। वृंदावन के कथावाचक पंडित पवन कुमार शास्त्री अपनी मधुर वाणी से भागवत कथा का रस बरसाएंगे। शास्त्री ने कहा कि 7 जन्मों का भाग्य उदय होने से पुष्कर तीर्थ में भागवत कथा आयोजन और सुनने का अवसर मिलता है। भागवत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं। आयोजक गंगा देवी धर्मावत परिवार के अशोक पाराशर ने कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक होगी। इस दौरान कथा प्रसंग के अनुसार हर रोज अलग अलग सजीव झांकियां सजाई जाएंगी तथा उत्सव मनाए जाएंगे। मुख्य रूप से कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। वृंदावन के भजन गायक कथा व्यास शास्त्री के सानिध्य में संगीत में भजनों की सरिता भी बहाएंगे। आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल सजाया गया है तथा महिला पुरुष श्रोताओं के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचाव के लिए भी माकुल व्यवस्था है। प्रवक्ता देवांश पाराशर ने बताया कि कथा का समापन 27 अप्रैल को पूर्णाहुति, हवन यज्ञ व शोभा यात्रा के साथ होगा। श्रीमद् भागवत का आयोजन ये भगवान की भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदावै। एक जन्म के नहीं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत श्रवण का फल प्राप्त होता है। और तीर्थ नगरी पुष्कर जहाँ पर एक माला भी करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है, जहाँ पर हरि नाम का कीर्तन, भागवत का श्रवण जीवन को उन्नतिशील बना करके और अपने पितरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि इस तीर्थ नगरी में आकर के और भागवत का श्रवण करने से जीव का कलमश तो समाप्त होता ही है, उसका भाग्य भी होता है। क्या संदेश दे दो इस माध्यम से आप? भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें संसार का ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो भागवत में नहीं है। उसको ग्रहण करने से अगर प्रत्येक मानव उसका एक श्लोक एक शब्द भी ग्रहण करे तो उसका जीवन कल्याण में हो जाए। भागवत कथा शुरू हो रही है जो ट्रस्ट के पास पाराशर फार्म हाउस पे 21 तारीख से आज से शुरू है, प्रारंभ हुई है। टाइमिंग है 3 से 7 बजे तक का। ये किन की ओर से हो रही है, कैसे प्रेरणा मिली आपको? देवी धर्मावत परिवार की ओर से कथा कराई जा रही है
और कथावाचक है पवनजी। पुष्कर के स्थानीय मेला मैदान में रविवार को अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित अंबेडकर प्रीमियम लीग पुष्कर 2025 के चौथे सीजन का उद्घाटन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। पुष्कर के स्थानीय मेला मैदान में रविवार को अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित अंबेडकर प्रीमियर लीग पुष्कर 2025 के चौथे सीजन का उद्घाटन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। मुख्य अतिथियों के रूप में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, लक्ष्मी देवी पाराशर, मुकेश कुमावत, गोपाल तिलोनिया समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत समिति द्वारा माल्यार्पण किया गया। उद्घाटन मैच का संचालन सीताराम पंडित द्वारा किया गया। प्रवक्ता भूपेंद्र तिगाया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लीग में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता स्थानीय खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। उद्घाटन मैच श्री श्याम क्लब पुष्कर और अंबेडकर सुपर 11 के बीच खेला गया। टॉस जीतकर श्री श्याम क्लब ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और निर्धारित 10 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी अंबेडकर सुपर 11 की टीम 10 ओवर में सिर्फ 78 रन ही बना सकी और 29 रन से यह मुकाबला श्री श्याम क्लब के नाम रहा। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए श्री श्याम क्लब के कप्तान दर्शन सिंह राठौड़ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 21 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। खास बात यह रही कि कप्तान राठौड़ ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड टीम के साथी खिलाड़ी ईश्वर को समर्पित कर दिया, जो टीम भावना और आपसी सहयोग का बेहतरीन उदाहरण रहा। आयोजक समिति के सदस्य मुकेश देवड़ा ने बताया कि आगामी दिनों में भी इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जो युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करेंगे। अंबेडकर प्रीमियर लीग न केवल खेल प्रतिभाओं को उभारने का एक सशक्त मंच है, बल्कि सामाजिक एकता और युवाओं के नेतृत्व विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। पुष्कर क्षेत्र में इस आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार भी अंबेडकर प्रीमियर लीग का चौथा सीजन है और इस सीजन में हमारे आसपास के तकरीबन 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 10 टीमें बनी हैं और आज उद्घाटन मैच था श्री श्याम क्लब और अंबेडकर सुपर 11 के बीच में, जो कि श्री श्याम क्लब ने ये मैच 29 रन से जीत लिया। APL बाबा साहेब के नाम से जो टूर्नामेंट पिछले 4 सालों से चल रहा है, उसका सीजन 4 आज स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर नारायण जी भाटी, पुष्कर मंडल अध्यक्ष, श्रीमती लक्ष्मी देवी पाराशर, मुकेश कुमावत जी, गोपाल तिलानिया, शंभू चौहान, धर्मू नागोरा और रोहन बाकोलिया, ये सभी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और सीजन 4 का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 10 टीमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट का जो प्रारूप रखा गया है वो IPL के तहत पर रखा गया। पहले तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरीके के टूर्नामेंट जो बाबा साहब के नाम से जो पिछले कई सालों से ये टूर्नामेंट चल रहा है और अच्छा इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और अच्छे एक टूर्नामेंट होता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट होते रहनी चाहिए, क्योंकि जब युवा खेलेगा तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, शारीरिक जो रहता है वो भी ठीक रहता है। इस कारण ये क्रिकेट के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए और आपसी भाइयों में भाईचारा भी बना रहे। तो क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो टूर्नामेंट है ये आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहे और खेल प्रेमी इसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आयोजनकर्ताओं को कि आप ऐसे कार्यक्रम करवाते रहें, जिससे ये आज की जो युवा पीढ़ी है जो इधर उधर भटक रही है, वो इस खेल की भावना से खेल में अपनी रुचि दिखाए और जो अपने खेल में जो दमखम दिखाकर अपनी प्रतिभा को उजागर करने का जो अवसर यहाँ इन समिति के द्वारा दिया जा रहा है। जो लगभग 10 टीमें आई है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।